नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मॉल और मैं श्वेता कर्ण। खास कार्यक्रम बम बम भोले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में। जैसे बसंत की हवा बहने से सूखी डालियां खिल उठती है, वैसे ही भगवान शिव का नाम लेने से मन में आनंद की गंगा बह उठती है। शिव का नाम ही अनगिनत सुखों की प्राप्ति है। शिव ईश्वर का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ नाम है। कहते हैं मीलों दूर बैठकर भी भगवान शिव का नाम पुकारे तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और फिर उस पुण्य का क्या कहना जो भगवान शिव के चरण में बैठकर प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन के बारे में बताया गया है। मल्लिका अर्थात माँ पार्वती और अर्जुन भगवान शिव को कहा गया है। इन दोनों शब्दों की संधि करें तो मल्लिकार्जुन शब्द बनता है। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। यह कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे श्रीशैलम भी कहते हैं। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ पूजा पाठ करने पर अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव प्रसन्न होकर सारे दुखों से निवारण कर देते हैं। भारत में 18 महाशक्ति पीठों का विशेष महत्व है। खासकर 4 महाशक्ति पीठों को पवित्र माना गया है और मल्लिकार्जुन उनमें से एक है। कहा जाता है मल्लिकार्जुन भगवान शिव के प्रिय स्थल में से एक है। तो आइए जानते हैं कि मल्लिकार्जुन के पीछे क्या कहानी है और इसका नाम मल्लिकार्जुन क्यों पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार बाल गणेश और बाल कार्तिकेय जी आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे और इसके समाधान के लिए वे माँ पार्वती के पास जाते हैं। माँ पार्वती कहती है, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेगा उसकी शादी पहले होगी। यह सुनते ही कार्तिकेय जी गरुड़ पर बैठकर परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। चूँकि गणेश जी मोटे थे और उनका वाहन चूहा था, उनके लिए यह शर्त जीतना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वे बुद्धिमान थे। वे काफ़ी देर तक सोचते विचारते हैं और माँ पार्वती और भगवान शंकर को एक जगह पर बैठने बोलते हैं। फिर वे माँ पार्वती और भगवान शंकर की 7 परिक्रमा पूरी करते हैं और इस तरह वे पृथ्वी की एक परिक्रमा का फल के अधिकारी बन जाते हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर जी बेहद खुश होते हैं और गणेश जी की शादी करा देते हैं। जब कार्तिकेय जी आते हैं तो वे बेहद दुखी होते हैं क्योंकि गणेश जी की शादी हो चुकी होती है। कार्तिकेय जी दुखी होकर क्रोंच पर्वत पर चले जाते हैं। जब माता पार्वती और भगवान शिव को पता चलता है तो वे नारद जी को भेजते हैं। नारद जी कई बार प्रयत्न करते हैं कार्तिकेय जी को मनाने के लिए, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं मानते हैं। अतः नारद जी को लौटना पड़ता है। जब माँ पार्वती और भगवान शिव पूछते हैं तो नारद जी सारी व्यथा बताते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव को जब इस बात का पता चलता है तो वे बेहद दुखी होते हैं और कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कार्तिकेय जी को पता चलता है तो वो 12 कोस दूर चले जाते हैं। तब भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं और उसी स्थान को मल्लिकार्जुन के नाम से तब से जाना जाने लगा है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मल्लिकार्जुन में पूजा करने से पहले कृष्णा नदी में स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद मल्लिकार्जुन में पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार क्रोंच पर्वत के समीप चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या एक दिन विवाद में उलझ गई और वह अपने राजमहल को छोड़कर पर्वतराज के शरण में चली गई और वहीं ग्वालों के साथ कंदमूल और दूध खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कन्या के पास श्यामा नामक गौ थी। वह गौ को बहुत मानती थी, उसकी देखभाल करती थी और उसी के साथ रहती थी। एक दिन विचित्र घटना घटी। उसने देखा कि एक व्यक्ति उस गौ से दूध चुरा रहा है।
वह क्रोधित होकर उस व्यक्ति के पास गई तो वह देखती है कि वहाँ पर शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं था। तब से वह कन्या उस शिवलिंग की पूजा करने लगी और एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। कहा जाता है कि पुरातत्वों के अनुसार यह 2000 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर राजा महाराजा पूजा करने आते थे और इस तरह से इस जगह को मल्लिकार्जुन के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है सावन में यहाँ अगर भक्त पूजा करते हैं तो भगवान शिव कर्म फल देते हैं और भगवान शिव अति शीघ्र खुश भी हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन का वर्णन शिव पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में भी किया गया है। कहा जाता है यहाँ पूजा पाठ करने से सारे पापों से मुक्ति भी मिलती है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे भगवान शिव के अन्य ज्योतिर्लिंग के बारे में। धन्यवाद।